तो नमस्ते भारत में एक काम की खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको खुश कर देगी। आत्मनिर्भरता देश का नया मंत्र बन गया है, लेकिन गुजरात के बनासकांठा जिले की कुछ महिलाएं आत्मनिर्भरता के नारे से पहले ही आत्मनिर्भर बन गई थी। ये महिलाएं न सिर्फ खुद लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। नमस्ते भारत की ये खास खबर देखिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नवलबेन चौधरी, आमदनी 1 करोड़ 10 लाख सालाना। हंसाबा चावड़ा, आमदनी 89 लाख सालाना। काजूबेन मालवी, आमदनी 87 लाख सालाना। गंगाबेन लोह, आमदनी 80 लाख सालाना। देविकाबेन रबारी, आमदनी 73 लाख सालाना। लीलाबेन राजपूत, आमदनी 75 लाख सालाना। ये लिस्ट गुजरात के बनासकांठा जिले के उन महिला कारोबारियों की है जो पशुपालन और दूध के उत्पादन से देश में सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं। देश में पशुपालन और दूध के उत्पादन से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टॉप 10 महिलाएं बनासकांठा की हैं, जिनकी कमाई 65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक है। इस लिस्ट में सबसे आगे है वडगाम तहसील की नगाड़ा गाँव की नवलबेन चौधरी। नवलबेन हर साल दूध के कारोबार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाती हैं, यानी एक महीने में 9 लाख से ज्यादा और एक दिन में 30,000 रुपए। नवलबेन ने भले ही स्कूली शिक्षा या मैनेजमेंट की डिग्री हासिल न की हो, लेकिन पशुपालन के अनुभव की पाठशाला में उनके आगे बड़े बड़े फेल हैं। नवलबेन का ये सफर आसान नहीं था। जब वो शादी करके आई तो परिवार में 15 से 20 पशु ही थे, लेकिन उनकी मेहनत की बदौलत आज परिवार में 190 पशु हैं, जिनमें 45 गाय और 90 भैंस शामिल हैं। नवलबेन रोजाना 750 लीटर दूध बनास डेयरी को बेचती हैं। पशुपालन व्यवसाय के जरिए न सिर्फ नवलबेन आत्मनिर्भर बनी, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया। आज नवलबेन के कारोबार में हाथ बटाने के लिए 10 लोग हैं, जिन्हें वो हर महीने 10-10 हजार रुपए देती हैं। लास्ट 5 साल में 1,17,000 से ज़्यादा नई महिलाएं जुड़ी इस काम में, और जुड़ने के बाद सिर्फ वो आत्मनिर्भर उनको रोजगारी मिली ऐसा नहीं है। कई महिला ऐसी है कि 5-5, 10-10 और लोगों को वो रोजगारी दे रही है। नवलबेन के 4 बेटे हैं और चारों बेटे नौकरी करने के बजाय मां के डेयरी कारोबार से जुड़ गए हैं। मैं MA BEd हूँ। मेरे चारे भाई कॉलेज ग्रेजुएशन है। हम सभी भाई पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं। हम बचपन से पशुपालन का शौक भी रखते हैं और एक हमारा बाप दादा का विषय भी है। इसीलिए हम भविष्य में जो नौकरी जॉब मिल जाएगी तो भी हम अपना पशुपालन धंधा कायमी बरकरार रखेंगे। नवलबेन जैसी ही कहानी पालनपुर तहसील के सागरो सड़ा गांव की रहने वाली गंगाबेन लोह की है। गंगाबेन दूध के कारोबार से कमाई के मामले में देश में चौथे नंबर पर हैं। उनकी सालाना आमदनी 80 लाख रुपए है। सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाली गंगाबेन ने पशुपालन के क्षेत्र में 13 अवार्ड हासिल किए हैं। हम अभी बनासकांठा के पालनपुर के एक गांव में हैं और आपको जो महिला पशुओं के बारे में काम करते दिख रही है, ये गंगाबेन है, जो पूरे देश में चौथे नंबर पर दूध बेचने वाले, सबसे ज्यादा दूध बेचने वाली महिलाओं में शुमार है। 7 पास गंगाबेन है, पर कोई IT कंपनी का प्रोफेशनल जो वर्कर होता है उससे भी ज्यादा ये दूध के व्यवसाय से अपना कमाई कर रही है। जब गंगाबेन शादी करके ससुराल पहुंची तो परिवार में सिर्फ 1 गाय थी और आज 106 पशु हैं, जिनमें 80 गाय और 26 भैंसे हैं। गंगाबेन रोजाना 450 लीटर दूध बेचती हैं, जिससे वो हर रोज 15,000 रुपए से ज्यादा कमाती हैं। गंगाबेन ने 8 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। पशुपालन के कारोबार ने गंगाबेन की जिंदगी बदल दी। दूध बेचकर उन्होंने 8 बीघा जमीन खरीदी। अपने बच्चों के लिए उन्होंने नजदीक के शहर पालनपुर में घर खरीदा, ट्रैक्टर लिया और घूमने के लिए एक SUV भी खरीदी। गंगाबेन और नवलबेन जैसी महिला कारोबारियों की कामयाबी में बनास डेयरी की बड़ी भूमिका है। सहकारी डेयरी में बनास डेयरी सबसे बड़ी है। 2019-20 के लिए बनास डेयरी का टर्नओवर 12,170 करोड़ रुपए है। बनास डेयरी रोजाना 74 लाख लीटर दूध की खरीद करती है। दूध उत्पादकों को रोजाना 24 करोड़ से ज्यादा भुगतान करती है। हमने बनास डेयरी की ओर से तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है, लेकिन रियल में पुरुषार्थ तो हमारी ग्रामीण महिलाओं का है।
नवलबेन और गंगाबेन जैसी महिलाओं ने अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ के जरिए भारत में न सिर्फ डेयरी का कारोबार आगे बढ़ाया, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा भी लिखी है।